Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। मतलब कि आप फीमेल हो या मेल हो, दोनों को ही यहाँ पे पता चलेगा कि आपकी फ्यूचर वाइफ कैसी होंगी, आपके फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे। उनके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, जैसे उनके गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़, ठीक है, उनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू मैं आपको डिटेल में इस पर्सन के बारे में बताऊंगी। ऐसे भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, जैसे कि ये पर्सन जो है कहाँ से हो सकते हैं, कौन से स्टेट के हो सकते हैं, कौन से कंट्री के हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन क्या होगा, ये कौन से सॉन्ग, कौन से लव लेटर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, और ये पर्सन आपको कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे, आपकी शादी कब तक हो सकती है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, तो बहुत कुछ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपकी जो बाउंडिंग है आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के साथ कैसी रहने वाली है। वो पर्सन जो है आपको कितना वैल्यू देंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ इस पर्सन का फेवरेट कलर, फेवरेट सॉन्ग्स जो भी आएंगे, हाइट वगैरह, फिजिकल अपीयरेंस, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको इस रीडिंग देखने के बाद पूरी तरह क्लियरिटी मिल जाए अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो बिल्कुल अवेयर रहिए, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हो और अपने पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक। डेफिनेटली आप रेमेडीज भी मिलेगा, आपको रीडिंग भी मिलेगी, सब कुछ, ठीक है। ऑलराइट, सो आपकी रीडिंग टाइमलेस है, जेंडरलेस है, मतलब मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो आप लोग, या फिर LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए है। चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, आप आराम से देख सकते हैं। चाहे आप सिंगल हो, मिंगल हो, सभी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट में सिंगल के लिए रीडिंग, तो ऑफकोर्स ये सिंगल के लिए भी रीडिंग है, मिंगल के लिए भी है, सभी के लिए है, ठीक है। और आप बहुत डिटेल में देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, बिल्कुल एक एक चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाए, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ओपन माइंडेड होकर देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, ओके। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे ये है कि अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पायल 1 आपकी रीडिंग होगी, और अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। कार्ड भी है यहाँ पे आपके लिए। सो कार्ड है दिस वन, दिस इज फॉर पाइल 1। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि आराम से आप लोग सेलेक्ट कर पाओ। एंड पाइल 2 के लिए है दिस वन। दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। सो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, या फिर अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस और क्या होगा फर्स्ट इंप्रेशन, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पर ले सकते हो। सो बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले दिस वन, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए ज़ोडिएक साइन का, दूसरा भी है ज़ोडिएक साइन एंड क्वालिटीज़ भी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दिस वन, ओके, ऑलराइट। मैं और भी आपको कार्ड्स लेकर बताऊंगी ज़ोडिएक साइन, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, वो पर्सन कैसे हैं, ठीक है। और इस पर्सन से कब तक मिलोगे, क्या क्या होगा, वो भी आपको आगे पता चलते चला जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन एरिस, टॉरस हो सकता है, ठीक है। और ये जो है आपको बताता है कि आपके जो पर्सन है वो अर्थ साइन के होंगे, और जो भी लोग अर्थ साइन के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे। और ये जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि आप कभी भी इस पर्सन से मिलो, या फिर शादी होती है, या फिर फर्स्ट टाइम भी इस पर्सन से आप मिलते हो तो किसी नेचुरल प्लेस पे मिलोगे। शादी के बाद भी ये जो पर्सन है आपके साथ बहुत घूमेंगे फिरेंगे, और ऐसा नहीं कि हमेशा डिस्को जाएंगे, पब जाएंगे, या फिर मूवीज़ देखने जाएंगे, बल्कि ये पर्सन आपको वैसे जगह लेकर जाएंगे जहाँ पे बहुत सुकून मिलेगा, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इनकी केयर करोगे, ठीक है, कडल करोगे, हग करोगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सुकून कहाँ मिलेगा? डेफिनेटली नेचर में। तो ये नेचर लवर है, ठीक है, और नेचर लवर है बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका घर जो होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, और अगल बगल जो है बहुत ज़्यादा हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। इनको गार्डनिंग का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो इनका, ठीक है, ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है इनका प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ों से जुड़ा हो सकता है, नेचर से जुड़ा हो सकता है फॉरेस्ट ऑफिसर हो, या फिर फॉरेस्ट में इनका कुछ जॉब हो सकता है, बहुत हाई लेवल पे भी दिखाई दे रहे हैं। सब ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे जॉब में होंगे, काफ़ी हाई लेवल पे भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन। तो ये चीज़ है, जो भी है ये पर्सन एग्रीकल्चर फील्ड के भी हो सकते हैं, हो सकता है ये पर्सन एक रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, ठीक है, बॉटनी के स्टूडेंट हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर हो सकता है कि बॉटनी की पढ़ाई की है, उस फील्ड में ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं। ये भी हो सकता है कि जूलॉजी के भी हो ये पर्सन, एनिमल लवर भी हो सकते हैं, नेचर में तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डेफिनेटली ये ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं, और इनका एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस पर्सन के सामने करोड़ों रुपए ऑफर भी कर दोगे और उनको बोलोगे कि एक सोने के पिंजरे में बंद रहो, तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है कि तुम सिर्फ बिल्डिंग में रहो और तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाना पीना है, एक रूटीन होना चाहिए। तो ऐसा इनको पसंद नहीं है ज़िंदगी, ये अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मुझे एक पार्टनर भी मिल जाए, और पार्टनर मिल गया तब तो और भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगा, तब तो और भी मैं नेचर को इंजॉय कर पाऊँगा, ठीक है, इंजॉय कर पाऊँगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा नेचर लवर होंगे, और डेफिनेटली अगर आपका भी शौक है कि आप बहुत ज़्यादा घूमना फिरना चाहते हो, टूर करना चाहते हो, वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, या फिर बहुत ज़्यादा नेचुरल प्लेस पे रहना चाहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति हो, अगल बगल कोई ना हो, ठीक है, रहे भी तो थोड़े दूर दूर पे रहे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेम आपका भी वही सोच है और आपके पर्सन की भी वही सोच दिखाई दे रही है, और आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, ये भी यहाँ पे क्लियर है। हाँ, आपके जो पर्सन है वो थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, यहाँ पे रिजिड एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी है, लेकिन ये पर्सन बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़िद्दी है तो हर एक मामले में हो। हाँ, ये इनका नेचर हो सकता है कि अगर कुछ बोलोगे तो ये चाहेंगे कि मेरे डिसीजन को माना जाए, तो उसमें थोड़ा ज़िद दिखा सकते हैं, ठीक है, मजाक मजाक में ज़िद कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं वो सब कुछ मैं आपको बताते चले जा रही हूँ कि आखिर है क्या इस पर्सन के अंदर, क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात, दया बहुत है, बहुत पैशनेट और कंपैशनेट पर्सन है, ठीक है, लोगों के प्रॉब्लम को समझते हैं, और लोग जो है जितने भी लोग इनके अगल बगल में हैं सब लोग इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। वेनस की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लुक्स वाइज ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, और यस, ये जिससे भी प्यार करते हैं उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, उसके लिए कर गुजरने की शक्ति रखते हैं, अपने अंदर हर कुछ कर सकते हैं। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी, प्यार होगा। वेनस जो है वो क्लियरली दिखाता है कि दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा होगा, लव बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। यहाँ पे आप कार्ड भी देख सकते हो जो आपने चूज़ किया है, उसके थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कितना अच्छा जो है कंपैटिबिलिटी है। उसके साथ साथ आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, आप दोनों का जो रिलेशन है बहुत क्वालिटी भरा है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। आपको जब भी इस पर्सन को आप देखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपके जैसे ही हो, थोड़े आपके जैसे सिमिलरिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि थोड़े आप भी ज़िद्दी हो, ठीक है, हो सकता है ये भी थोड़ी ज़िद्दी हो सकता है आप भी बहुत नेचर लवर हो, ठीक है, जहाँ पे लोग जो है मस्ती करने को डिस्को पब जाना चाहते हैं लेकिन आपको नेचर पसंद है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पर्सन भी वैसे ही है। तो आप दोनों के बीच में मैं यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करी हूँ, वो है सेंसुअल पावर, जो सेक्शुअल पावर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो आपसे सेटिस्फाई भी होंगे, खुश भी होंगे,
ठीक है। तो ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि जिससे मेरी शादी होगी क्या वो मुझसे खुश रहेंगे या नहीं, या फिर मुझसे बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत खुश रहेंगे, वो बहुत लविंग होंगे, वो बहुत केयरिंग होंगे। शॉर्टली बिफोर मैंने आपको बताया कि ये जो एज ए पर्सन है, अगर किसी से प्यार करते हैं या फिर कमिटमेंट देते हैं तो अपनी ज़िंदगी भर उस कमिटमेंट को निभाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, बल्कि खुश होकर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा ये तो अपना ब्रांच फैलाते नहीं, कहने का मतलब है ज़्यादा अपना सर्कल नहीं बढ़ाते हैं दोस्ती का या फिर किसी भी चीज़ का, लेकिन जहाँ तक भी होता है सभी के साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, जितना आपने सोचा है शायद उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ पीसफुल एनर्जी, मतलब ये बहुत हो सकता है इनका लाइफ अच्छा हो, शांत स्वभाव के दिखाई दे रहे हैं, खुश मिजाज है ये पर्सन, ठीक है। और जो इंसान बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है, ठीक है, तो वो ना उसका ध्यान थोड़ा आर्ट की तरफ भी जाता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे और आपकी लाइफ भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पीसफुल होने वाली है, ठीक है। और ये पीसफुल एनर्जी कैसे पता चल रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आर्ट लवर होंगे। मे बी इस पर्सन को स्केचिंग बहुत अच्छा आता होगा, ठीक है। हो सकता है चारकोल का जो पेंटिंग वगैरह इनको करना पसंद हो, और हो सकता है इनकी पेंटिंग भी बहुत बड़े बड़े दामों पे बिकती हो। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आर्ट में ये बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते होंगे, आर्ट लवर होंगे, ठीक है। हो सकता है जब भी इस पर्सन के घर में आप फर्स्ट टाइम जाओ तो आप देखोगे पेंटिंग्स वगैरह, पूछोगे कि क्या कहाँ से लिया, तो हो सकता है ये खुद बताए कि ये तो मैंने खुद बनाया है, ठीक है। हो सकता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा आर्ट में इंटरेस्ट हो, तो जिस तरीके से आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, आप कुछ करते हो, अच्छा काम करते हो, पेंटिंग करते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो हो सकता है वो भी जब आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी आपने बनाया है उसको देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हो। आपके अंदर जो टैलेंट है, ठीक है, उससे भी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इम्प्रेस करने वाले हो, और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो टैलेंट है उसको आप भी देखकर बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो रहे हो, ठीक है, पूरी तरह फ्लैट हो रहे हो इस पर्सन को देखकर, इस पर्सन के टैलेंट को देखकर स्पेशली। तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन जानना चाहोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन डेफिनेटली आपकी बातों से तो पड़ेगा, लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर क्षमता है, विल पावर है, ठीक है, उसको देखकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन इम्प्रेस होने वाले हैं, ठीक है। वैसे और मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं। तो आपके जो पर्सन है इनका ज़ोडिएक साइन एरीज भी हो सकता है, और एरीज कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब आप चाहते हो ना कि मुझे ऐसा पर्सन मिले जो कि बहुत रिच हो, पैसे वाला हो, और या फिर पैसे वाली हो, मतलब इंडिपेंडेंट पर्सन रहे, ठीक है। रिलेशनशिप में इक्वालिटी रहे, अगर मैं 50% दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ तो वो भी 50% अपनी तरफ से दे, ठीक है। पैसे की बात हो रही है, पैसे दे और फिर उस रिलेशन को अच्छे से चलाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट पर्सन आपको मिल रहे हैं जो कि अच्छे घर से होंगे, रिच होंगे, फिर भी जो है किसी से पैसा लिया नहीं, ठीक है, अपनी फैमिली से पैसा इन्होंने नहीं लिया, अपना खुद का पैसा इन्होंने कमाया है, अपने खुद के एम्पायर को खड़ा करने में ये पर्सन बिलीव रखते हैं। तो ये चीज़ है, ये पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली ये पर्सन है। और उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन भी है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी दिया करते होंगे या फिर जॉब दिया करते होंगे। इनकी खुद की कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि टीम वर्क करने में ये बिलीव करते हैं, टीम वर्क करते हैं ये पर्सन। सो अगर काम की बात आए तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, दिमाग से बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल का यूज़ करते हैं, बल्कि दिमाग का यूज़ जो है लव लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। तभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत सारे प्रपोजल भी आते होंगे। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा हैंडसम, ब्यूटीफुल कह सकते हैं, और बहुत शार्प माइंडेड, बहुत क्लेवर। इसलिए इनके इस नॉलेज को देखकर, इस स्किल को देखकर, टैलेंट को देखकर लोग बहुत ज़्यादा इनकी तरफ आकर्षित होते होंगे। लड़कियाँ आकर्षित होंगी, ठीक है, लड़कियाँ जो है खुद इनको प्रपोज करती होंगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा आकर्षित है ये पर्सन, अट्रैक्टिव है। और ऐसा नहीं कि जानबूझकर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पर ऐसे ये नहीं है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कूट कूट कर टैलेंट भरा है, दैट्स वाई लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड रहे, हो सकता है बहुत ज़्यादा बॉडी सेंटर्ड हो, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, ठीक है, ये इनके लिए हो सकता है टॉप प्रायोरिटी पे हो,
ठीक है। हो सकता है कि कहीं ये पर्सन बाहर रहते होंगे किसी और कंट्री में, तो ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। अपने बॉडी का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, कोई भी काम करते हैं या फिर कोई दिन भी शुरुआत होती है दिन की भी, तो हर एक दिन को ये प्लान करके चलते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को जो है ना हाफ करके नहीं छोड़ते, हाफ वे में नहीं रखते हैं। ये जो है हर एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं और बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी शादी हो रही है, प्यार हो रहा है, तो वो भी बहुत होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये अगर शादी भी करेंगे और प्यार भी करेंगे तो जो आपने सोचा है शायद उससे भी ज़्यादा, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा डोमिनेट हो सकते हैं ये पर्सन, थोड़ा सा लीडरशिप दिखा सकते हैं इस रिलेशन में, या फिर रिश्ते में थोड़ा सा लीड करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि ये पर्सन जो है आपको गाइड कर रहे हैं। जिस चीज़ में आपकी कमी है, आपको नहीं समझ में आता है, डिसीजन मेकिंग नहीं अच्छा है, या कहीं कुछ गलत भी कर रहे हो हो सकता है कि ये पर्सन आपको गाइड करे। तो अच्छी बात है ना कि आपको हस्बैंड के और वाइफ के रूप में एक ऐसा पर्सन भी मिल गया जो कि आपको गलत रास्ते पे नहीं भटकने दे रहा है, आपको गाइड भी कर रहा है। तो ये चीज़ है। तो फ्यूचर में क्या होगा कि आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ोगे प्लानिंग करके। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन बहुत कूल माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे। किसी भी कोई फॉर एग्जांपल कोई टेंशन आ गया, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा गालियाँ या फिर कुछ भी अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर रहा है, तो उन्हें बहुत कूल रहते होंगे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को एकदम सीरियसली नहीं लेते होंगे, ठीक है। स्पेशली उनको जो कि उनके एनिमी हैं, जो उनके दुश्मन हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये पर्सन सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर कोई एनिमी भी है तो वो कोई चाल चल रहा है मेरे खिलाफ, ठीक है। इसलिए जो पर्सन है ज़्यादा किसी फालतू इंसान को सीरियसली नहीं लेते हैं और अपने लाइफ में इसी वजह से बहुत सेंटर्ड है, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना, उसके साथ साथ बहुत स्टेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, सिक्योरिटी होगी और स्टेबिलिटी होगी। उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नर्चरिंग एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, मतलब ये पर्सन आपको बहुत नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे। दूसरी बात, इनका खुद का बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा कि आप भी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा नर्चर और पैम्पर करो, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन शुरू से ही इनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला है अपने घर में। तो ये चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा फ्यूचर स्पाउस, मतलब फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ मिले जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करे, प्यार करे, नर्चर करे, पैम्पर करे, मुझे मनाए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे तो ये भी आपको नर्चर करेंगे, ये भी आपको पैम्पर करेंगे। लेकिन उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा रखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि आप जो है बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में रहो, उसको हैंडल करो, मेंटेन करो, ठीक है। और थोड़े सीरियस रहो, क्योंकि इनको जो है थोड़े सीरियस लोग पसंद होंगे, ठीक है। इनको वैसे लोग पसंद होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा शेप में हो, ठीक है, जिसका फिगर अच्छा हो, वैसे लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। और क्या है आपके पर्सन के लिए इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनको किचन का काम बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अब आप सोच रहे होगे, फीमेल देख रही हो आप सोच रहे होगे कि वाह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है कि ये पर्सन एक बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, गुड कुक हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि अपने हाथों से ये पर्सन आपको कुछ स्पेशल बनाकर हमेशा खिलाया करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा इनका एक्सपेक्टेशन है ना, तो वैसा ये काम भी कर रहे हैं, वैसा आपको खुश भी रख रहे हैं, प्रूव भी करके दिखा रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो तुम भी मेरे लिए करो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ करते नहीं है और बहुत कुछ मांगते हैं, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये अगर कर भी रहे हैं तो बहुत कुछ आपको देंगे भी। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का घर बहुत खूबसूरत होगा, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल होगा और काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके ये जो पर्सन है बहुत जल्दी जल्दी माफ़ भी करते हैं लोगों को। ऐसा है ना कि ये जो है जितना अगर रिवेंज की भावना रखोगे उतना ज़्यादा दुश्मनी बढ़ेगी, कार्मिक रिलेशन बढ़ेगा। तो ये जो पर्सन है अपने लाइफ में ज़्यादा दुश्मन नहीं रखते। हो सकता है कि इनके अगल बगल लोग रहते हैं जो कि इनसे जेलस फील करते हैं, इनके टैलेंट की वजह से इनसे जेलस फील करते हैं, ठीक है। इनके रुतबे की वजह से जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर मिलता है उसकी वजह से लोग जेलस फील करते होंगे। लेकिन ये जो पर्सन है ज़्यादा एनिमी क्रिएट नहीं करते, लोगों से दूर रहते हैं, ठीक है। और इनके लाइफ में हो सकता है इन्होंने प्रॉब्लम्स झेले हैं पास्ट के टाइम में, इनके साथ हो सकता है कुछ बुरा हुआ है, फिर भी इन्होंने लोगों को माफ़ किया है। अपने लाइफ को एंजॉय करना यही इनका सिंपल फंडा है। जैसे सभी के लाइफ का अपना गोल्डन रूल होता है कि मुझे कैसे अपने लाइफ को जीना है, तो एग्जैक्टली इनका यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये सोचते हैं कि मुझे ऐसे जीना है कि जैसे मैं हर एक पल को अपने लाइफ को एंजॉय कर लूँ। तो ऐसा है,
ठीक है। सो लाइफ को ये पूरी तरह जैसे नींबू होता है उसको आप निचोड़ लेते हो लेमन को, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसका रस निकलता है, एग्जैक्टली वैसे ही जो है लाइफ को पूरी उसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। और हाँ, ये पर्सन रियल एस्टेट के भी हो सकते हैं, ये चांसेस हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इनका खुद का घर तो बहुत आलीशान होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि जब आपकी शादी होगी, जब फिक्स होगी, तो उस टाइम आपके कुछ रिलेटिव भी जो है आपके तरफ से जा सकते हैं, उनके तरफ से भी कुछ रिलेटिव आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनके रिलेटिव आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे या आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो भी है इनके लाइफ में कुछ भी होता है, कोई भी ओकेजन होता है, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो ये जो है अपने रिलेटिव को डेफिनेटली इन्वाइट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इनका रिलेटिव के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है, रिलेटिव पे ये पर्सन बहुत बिलीव करते हैं और रिलेटिव भी इनके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। और हो सकता है कि इनका जॉइंट फैमिली भी हो, बड़ा फैमिली भी हो सकता है। मे बी चांसेस है कि घर पे ही बड़ा हो सकता है और हो सकता है कि कुछ घर में और भी जॉइंट फैमिली बड़े लोग रहते होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर में जो है काफ़ी अच्छा यूनिटी होगा, पावर होगा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी। यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हैप्पीनेस का भी ये कार्ड है, 4th हाउस का कार्ड है, जो कि क्लियरली ये बताता है कि आपके मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ होंगी और पूरी की पूरी तरह से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा इनके फैमिली से भी, और जो रिलेटिव है वो भी आपके लॉस होंगे तो उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत असर्टिव पर्सन होंगे, बहुत करेजियस होंगे और बहुत फोकस्ड पर्सन होंगे। अगर फिजिक की बात की जाए कि पर्सनैलिटी कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस, तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि इनका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छा होगा, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम ही ये पर्सन बीमार भी पड़ते होंगे, काफ़ी हेल्थ पे ध्यान देते होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विल पावर की बात की जाए और इंडिपेंडेंस, एक चीज़ है कि ये पर्सन शादी तो करेंगे आपसे, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। आप खुल के अपने लाइफ को जी पाओगे, फ्रीडम होगा। और उसी तरीके से इनका भी एक्सपेक्टेशन होगा कि आप भी इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान ना करो या फिर कंजर्वेटिव माइंड के ना हो जाओ, क्योंकि इनको ओपन माइंडेड लोग ही पसंद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोकने टोकने वाले पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर ये लाइफ में कुछ भी करेंगे, कोई काम भी करेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर आप रोकोगे टोकोगे तो उस वजह से आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, किसी वजह से अगर आप रोक रहे हो, टोक रहे हो, अगर उसको अच्छे से समझाओगे तो यस डेफिनेटली वो आपकी बात भी मानेंगे, एक गुड लिसनर होंगे जो कि आपकी बात को सुनेंगे भी, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ को झगड़े में कन्वर्ट करके समझाओगे तो शायद ये पर्सन आपकी अच्छी बात भी होगी तो वो भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ज़िद्दी है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया कि अगर आप किसी चीज़ को समझाना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ ना करे वो, ठीक है, जो कि इनके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी नहीं, तो उसको अगर अच्छे तरीके से समझाओगे तो आपकी पूरी तरह सुनेंगे और आपकी बात भी मानेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन शार्प शूटर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इनको बहुत अच्छा लगता होगा शूटिंग करना, ठीक है। तो हो सकता है कि आर्मी के भी हो ये पर्सन, इनको बहुत अच्छे से चलाना वगैरह आता होगा। उसके बाद यहाँ पे है दिस वन, यहाँ पे चांसेस है कि ये पर्सन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, इनका फार्मेसी वगैरह भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत लिबरेटेड होंगे इनके घर के लोग भी, फैमिली वाले, सब कोई दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और देखते हैं कि क्या ज़ोडिएक साइन हो सकता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, उनके फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। लियो हो सकता है, एरिस लियो। यहाँ पे चांसेस है कि आपके जो पर्सन है वो फायर साइन के हो सकते हैं, डेफिनेटली फायर साइन तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इन सारे क्वालिटीज़ को देखकर। तो लियो यहाँ पे आया है तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि और कैसे हो सकते हैं। तो लियो आपको बता रहा है कि यस डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। कोई भी काम को करते होंगे एकदम क्लियरिटी, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका रिलेशनशिप भी इस पर्सन के साथ रहने वाला है। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करेंगे, आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो, ये भी बहुत खुश हैं, बिल्कुल भी बोरियत नहीं दिखाई दे रहा, बहुत इंजॉयमेंट दिखाई दे रहा है। गलतियाँ हो रही हैं वो भी माफ़ कर रहे हैं एक दूसरे को, और बहुत वार्म हार्टेड ये पर्सन होंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। उसके बाद क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, क्या है इनके पर्सन का ज़ोडिएक साइन। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स।
सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इनका फायर साइन हो सकता है। दूसरी बात, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन वर्गो आया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन शाई भी हों, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं क्योंकि टॉरस और वर्गो भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, इट मीन्स कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है वाटर साइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते हैं। पाइसिस, यस, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन है टॉरस, एरिस, पाइसिस, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे वाटर साइन है, अर्थ साइन है और फायर साइन है, ठीक है। जिसके थ्रू ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत शाई शर्मीले हो सकते हैं, ये घरेलू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरटेनिंग, बहुत सबको अच्छे से रखते होंगे, इक्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके फैमिली में, इनके लाइफ में। बहुत क्लीन रहते होंगे, नीट एंड क्लीन रहने वाले पर्सन है, घर भी साफ सुथरा रहना इनको पसंद है। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत हंसी मजाक भी करना इनको पसंद होगा। दूसरी बात, पाइसिस की भी एनर्जी है, तो इट मीन्स कि बहुत केयरिंग होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, लविंग होंगे, स्मार्ट होंगे, सब कुछ इस पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जानना चाहोगे जो कि हो सकता है थोड़ी ज़िद्दी हो गए, ठीक है, थोड़े से लीडिंग एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है कि मेरी बात मानी जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो देखी जाए तो बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो पर्सन है मैरिड लाइफ कैसा होगा इस पर्सन के साथ आपका। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में मे बी 5 मंथ के अंदर आ सकते हैं। और इस पर्सन से अगर शादी की बात की जाए तो कब तक होगी, 9 मंथ, ठीक है। 5 मंथ के अंदर आएंगे ये पर्सन और 9 मंथ के अंदर इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मे बी ये जो पर्सन है कोई रिपोर्टर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। डिटेक्टिव भी हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है डिटेक्टिव हो सकते हैं, उसके साथ रिपोर्टर हो सकते हैं, हो सकता है न्यूज़ चैनल पे ये पर्सन आते हो, ठीक है। ये सारे चांसेस हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ के जो भी लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में क्या हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। उसके बाद है लव अबंडेंस का कार्ड है, दिस वन एंड दिस वन। ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कि जिसके साथ भी आप रिलेशन में रहे होंगे या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले जो भी हो आप, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे जो पार्टनर है या फिर मैं जिसके साथ रही या रहा वो मुझे कभी सुने नहीं, समझे नहीं। लेकिन ये जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत प्योर कनेक्शन होगा। उसके बाद आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बढ़ता चला जाएगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड है आपके लिए, दिस वन। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशन है उसमें सच्चाई बहुत होगी, ट्रुथ होगा। ये पर्सन हमेशा आपसे सच बोला करेंगे, ठीक है। उसके मैंने आपको पहले बता दिया लॉयल है, उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन आया एंड उसके बाद शेयर द लव है। मतलब ये लाइफ में अपने जो भी काम करेंगे, ठीक है, उसमें आप इन्वॉल्व रहोगे ही रहोगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप हो, आपके पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी हो सकता है उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे। कोई पार्टी हो गया, कोई इवेंट हो गया, उसमें आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो ये जो पर्सन है हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हो सकते हैं। तो इम्प्रेशन जो है कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी इस पर्सन से शादी जो है ना अरेंज मैरिज हो रही है। और इम्प्रेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे इम्प्रेस होंगे। और मैंने पहले बता दिया कि इम्प्रेस स्पेशली होंगे आपके टैलेंट को देखकर, ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन। उसके बाद यहाँ पे है गुजरात के हो सकते हैं आपके पर्सन, उड़ीसा के हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटका, ओके। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम के हो सकते हैं आपके पर्सन, तेलंगाना। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मेघालय, तमिलनाडु के भी हो सकते हैं, झारखंड के भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं कहाँ के होंगे ये पर्सन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एक लास्ट है आपका गोवा। तो ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है या फिर हाल फिलहाल में किसी से मिले हो मैट्रिमोनियल साइट पे,
तो हो सकता है मैच कर जाए। यहाँ पे देखिए चांसेस है अरेंज मैरिज के कम से कम 60% तो दिखाई दे रहा है, और लव मैरिज के भी चांसेस है लेकिन वो 40% है। यहाँ पे ओ है, सी, जी, ए, ई भी हो सकता है। देन यहाँ पे एन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, डब्ल्यू, जे, आई, एच हो सकता है, एल हो सकता है, एक लास्ट देखेंगे वो आपका एक्स। ठीक है, ये सारे नेम इनिशियल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, कंट्रीज भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोफेशन वगैरह भी सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहले इनका कंट्री हो सकता है दिस वन, श्रीलंका, मालदीव्स के हो सकते हैं ये पर्सन, रशिया, ठीक है, बेल्जियम, ब्राज़ील के हो सकते हैं, स्लोवेनिया, देन ये पर्सन हो सकते हैं आपके पोलैंड, फ्रांस के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, एंड देन है यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड, और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं, मलेशिया। ठीक है, सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज आ रहे हैं और मैं आपको बता देती हूँ, दिस वन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, अंडोरा। ऑलराइट, अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, एंड देन है यहाँ पे रोमानिया, और देख लेते हैं कहाँ से हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, इटली के हो सकते हैं आपके पर्सन, एंड चांसेस है कि ये पर्सन जो है कतर के भी हो सकते हैं। ठीक है, एक दो लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका कोस्टा रिका, तिमोर लिस्ते, तुर्की, एंड देन है यहाँ पे वेनुआतू। ठीक है, तो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज हैं जहाँ से आपके पर्सन जो है हो सकते हैं। एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज में रहते हो, काम करते हो, या फिर चांसेस है कि इस पर्सन के साथ इन सारे कंट्रीज में आप ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, या फिर शिफ्ट भी हो सकते हो। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर है, सिविल सर्वेंट, बारटेंडर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर या स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं। देन यहाँ पे सिविल इंजीनियर है, एडवोकेट हो सकते हैं ये पर्सन, नर्स, डॉक्टर, गेम मेकर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर, पायलट, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं आपके पर्सन, एयरफोर्स ऑफिसर, डॉक्टर, एक दो लास्ट में आपको और बता देती हूँ, म्यूजिशियन हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। देख लेते हैं, पीस बाय पीस केली, तुझसे नैना लगे अनवर, जिए क्यों पैपॉन का सॉन्ग है, एंड और देखते हैं क्या है, हो ना था प्यार आतिफ असलम, सारे ही ब्यूटीफुल सॉन्ग हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे और नेचर वाइज भी कैसे होंगे। ठीक है, जब भी आप इनसे मिलोगे तो आप पता लगा सकते हो, ये सारे गेस कर सकते हो, या फिर अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी है तो मैच कर सकते हो। सबसे पहले दिल के बहुत अच्छे होंगे, बहुत वार्म नेचर होगा, फुल लिप्स, रेड हेयर, स्ट्रेट नोज हो सकता है इस पर्सन का, काफ़ी रोजी होंगे, पिंक टाइप दिखते होंगे, आलमंड आईज, देन यहाँ पे है ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है इस पर्सन का, एंजेलिक लुक होगा,
काफ़ी सरप्राइजिंग होंगे आपके पर्सन। हो सकता है कि इनको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद हो और आपको सरप्राइजेस हमेशा देंगे, ठीक है। और जिनको भी सरप्राइजेस पसंद है तो बहुत लकी हो आप लोग कि आपको वैसे फ्यूचर स्पाउस मिल रहे हैं। फ्लेक्सिबल एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद है ये जो पर्सन है ब्लैक आइज, और फ्लेक्सिबल कहने का ये मतलब है कि कभी कैसा भी सिचुएशन आएगा वो उसमें ढल जाते होंगे एक रबर की तरह। चाइल्डिश नेचर होगा इस पर्सन का, काफ़ी बच्चे जैसा बिहेव करते होंगे, अच्छी बात है। प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव, डीप सेट आइज। एंड देन है यहाँ पे क्यूटेस्ट, तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक्टिविटी होगी, बातें करने का तरीका, सब कुछ बहुत क्यूट होगा, ठीक है। ब्लॉन्ड हेयर कलर। एंड देन है यहाँ पे क्रूक्ड लिप्स, राउंड आइज हो सकता है, कुछ लास्ट में आपको बताती हूँ। बिग आइज, टॉल नोज हो सकता है इस पर्सन का। हम्बल होंगे, कर्व लिप्स, लॉन्ग हेयर, नेचुरल पिंक लिप्स, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको 2 कार्ड्स लेकर और भी बताती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम आप लोग मिलोगे तो आपके जो पर्सन है आपको कैसे लगेंगे, कैसा फील होगा, ठीक है। जब भी आप बातें करोगे या फिर अगर ऑनलाइन भी मिलते हो तो कैसा इस पर्सन को देखकर आप फील करोगे, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स कैसा फील करेंगे अपने पर्सन के लिए जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। द मून। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में, बहुत अच्छे, हैंडसम, ब्यूटीफुल लगेंगे, अच्छे, अपनी जेंडर अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि जिस तरीके से बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई ना कोई तो होगी या कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। आपके मन में बहुत अच्छे ख्याल भी आएंगे और कुछ निगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं इस पर्सन को लेकर। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा भी लगेगा कि कहीं हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए शादी के बाद, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, तो इस तरह से ख्याल आपके मन में आएंगे। तो जो ख्याल आने वाला है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप जो सोचोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ऐसे है नहीं, ठीक है। जो भी है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाए इसलिए मैं आपको और भी कार्ड्स लेके बता दे रही हूँ। तो ऐसा फील करोगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसा सोचने वाले हैं कि आप जब अपने पर्सन को देखोगे आपको लगेगा कि इसी के साथ मुझे सेटल होना है, ये मेरे लिए परफेक्ट है, काफ़ी रिच भी है, काफ़ी हैंडसम भी है, और एकदम बिल्कुल शादी मटेरियल टाइप ये पर्सन आपको लगेंगे। ऐसा हो सकता है। एंड कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके जो पर्सन है इतने अट्रैक्टिव है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर होगा। ऐसा भी आप सोचोगे, ऐसे भी ख्याल आ सकते हैं। और जब आपके पर्सन आपको दिखेंगे तो क्या फील करेंगे देख लेते हैं। Please God give me accurate message. Okay, Page of Cups. Oh my God. Strength. Okay, 9 of Wands and the Fool. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको जब भी देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप इनके सामने, पहली बात तो इनको बहुत यंग लगोगे, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। दूसरी बात, इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके साथ टिकोगे या नहीं टिकोगे, ये भी सोचेंगे। जैसे आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है तो एग्जैक्टली इनके मन में भी चलेगा। एंड फर्स्ट टाइम किसी को भी देखकर ऐसा कन्फ्यूजन तो होता ही है, तो ये नॉर्मल होगा। आपके मन में जो चलेगा हो सकता है उनके मन में भी ऐसा चले, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ और भी एक्स्ट्रा सोचेंगे। इनको ये भी लगेगा कि आप जो है बहुत फ्रीडम में रहना चाहते हो, ये भी चीज़ अच्छा लगेगा इनको। और उसके साथ साथ आपके भी खुद के अपने एम है, ड्रीम है, ये भी इनको अच्छा लगेगा। जब भी बातें करोगे तो आप बताओगे, ठीक है। उसके साथ साथ हो सकता है कुछ पास्ट के बारे में बताओगे कि आपने कैसे सेक्रीफाइस किया, क्या किया, ठीक है, फाइट किया, स्टैंड लिया अपने ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए, फैमिली के लिए, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। तो जब भी ये सब भी आप बताओगे तो ये सारी चीज़ें भी इनको बहुत अच्छी लगेंगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये है कि आपके पर्सन कैसा सोच रहे हैं आपके लिए और आप कैसा सोचोगे उनके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन में, ठीक है। वो तो धीरे धीरे आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ब्यूटीफुल होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये अभी का था जब फर्स्ट टाइम मिलोगे तो। और शादी कब तक होगी तो मे बी 1 ईयर तो लग सकते हैं, 5 या 2 मंथ्स के अंदर ये पर्सन मिल सकते हैं, शादी फिक्स हो सकती है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। बहुत डिटेल रीडिंग करती हो तो आप अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके, फैमिली मेम्बर बन के। और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए, और शेयर कर दीजिए जो भी शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं उनको, ठीक है। और पर्सनली के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ऑलराइट, सो चलते हैं, तब तक के लिए वाइट टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, हो कि आप अपने नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या रहेगा फर्स्ट इंप्रेशन, और सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू, कि आपके जो पर्सन है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या है, सब कुछ। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। आप लोग किसी भी टॉपिक पे जो है पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस पर्सन के गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है। इनकी क्या वीकनेस है और क्या इनके ज़ोडिएक साइन है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरीज आया है। और देख लेते हैं ज़ोडिएक साइन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, ऑलराइट, ओके, लियो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन एरिस है, पाइसेस है, लियो, सारे ही अलग साइन के हैं। मतलब कि आपके जो पर्सन है वो फायर साइन के भी हो सकते हैं, वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के फायर साइन के अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं देख पा रही हूँ कि इनको जिम का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिम लवर ये पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है इनको एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से लव करते होंगे, प्यार करते होंगे। हो सकता है कि ये अपने आप से बहुत ज़्यादा लव करते हो, बहुत ज़्यादा ये बॉडी केयर करते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर टाइप होंगे, बहुत बल्कि होंगे, लेकिन हाँ थोड़े बहुत हो सकते हैं। मतलब देखकर पता चल जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन में आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कि यस, ये जो पर्सन है अपना ख्याल बहुत रखते हैं, जिम जाते हैं, और इनके एप्स वगैरह हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम मिले होंगे तो हो सकता है उस टाइम ज्वाइन किए हो। तो जो भी है, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनको खुद के ऊपर मेहनत करना पड़ता होगा, क्योंकि ये पर्सन एक मॉडल भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक मॉडल को कैसे अपना ख्याल रखना है वो उनको पता होता है, और बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है उसके थ्रू ही जो है वो सब कुछ चलता है, उनका मॉडलिंग चलता है, उनका करियर चलता है फेस के थ्रू ही। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनकी इच्छा होगी, हो सकता है वो जॉब भी करते होंगे, और साथ साथ हो सकता है कभी कोई ऑडिशन वगैरह भी देते होंगे, एक्टिंग में भी हो सकता है वो कुछ ऑडिशन वगैरह देते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत फेमस होना चाहते होंगे, बहुत लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, और उस वजह से अपना जो भी जॉब करते हैं, ठीक है, 7-8 घंटे का वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए, अपने जो ड्रीम जॉब है, जो ड्रीम सपना है, उसके लिए भी ये समय निकालते हैं, उसके लिए भी इंटेंस हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। हो सकता है कि इंटेंस वर्कआउट भी करते होंगे ये पर्सन, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई चैनल हो सकता है जिसपे ये लोगों को गाइड करते होंगे, सिखाते होंगे, फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, कि कैसे योगा, कैसे मेडिटेशन, कैसे जिम करना चाहिए, कैसे डाइट लेना चाहिए। एक न्यूट्रिनिस्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन, डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बता दिया कि प्रोफेशन इनका कोई ना कोई पहले से बना हुआ है, सॉलिड है, रिच है, ठीक है। इतने पैसे हैं कि एक फैमिली भी बसा सके और खुद का भी जो है अपना खर्च निकाल सके, तो वो चीज़ तो है, ठीक है, डेफिनेटली। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक रोल मॉडल की तरह है। और आगे आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ कमाल धमाल ये पर्सन करेंगे, क्योंकि इनका जो इंटेंस एनर्जी मैं देख पा रही हूँ खुद के लिए, खुद को सपने को पूरा करने के लिए, वो बहुत हाई है, विल पावर बहुत हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली ये बता दिया है कि पर्सन फेमस होना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, और उसके साथ साथ हो सकता है मॉडल हो, ठीक है, एक्टर हो सकते हैं, एक्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इस लाइन में हो, आगे बढ़ रहे हो, मॉडल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनको बहुत सारे ऑफर मिलते होंगे ब्रांड्स के, जिसको ये प्रमोट वगैरह करते होंगे, ये चांसेस है यहाँ पे। और हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे भी इसके बहुत सारे फॉलोवर्स वगैरह हो। लुक्स वाइज तो माइंड ब्लोइंग होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। थोड़ा सा ये भी है कि पर्सन आउटस्पोकन हो सकते हैं, कि हाँ कभी कभी इनका कुछ लोगों से नहीं पटता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुल के लोगों को कह देते हैं, बोल देते हैं, उसकी जो कमजोरी होती है, वीकनेस होता है, जो भी होता है वो खुल के बोल देते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस वजह से भी कभी कभी ये पर्सन अपने लाइफ से अपॉर्चुनिटी को हाथ आते आते मिस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका जो बहुत ज़्यादा बोलने का तरीका है वो हो सकता है कि मुंहफट जिसे कहते हैं वो हो सकते हैं, मतलब बोलते होंगे सही,
सच्चा बोलते होंगे, कुछ झूठ नहीं बोलते होंगे। इनका आदत है जो भी मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ वो मैं मुंह पे बोलती हूँ, ऐसा है इनका, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें सही नहीं होती, तो वो कमी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में भी कहीं थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो जाए, लेकिन आप तो खुद इनके अपने होगे। बाहरी लोग ऐसे होते हैं जो कि लड़के झगड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप जो है खुद अपने होगे। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप गुस्सा हो जाओ, लेकिन आप मान जाओगे। तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। कितना ब्यूटीफुल होगा वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत मनाएंगे भी, और बहुत कोशिश करेंगे कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा मनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल एनर्जी तो होगी आप दोनों के बीच में, और बहुत इंटेंस कनेक्शन हो सकता है। मतलब कि स्पिरिचुअली भी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों कनेक्टेड हो, मेंटली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। हर तरीके से इस पर्सन से हो सकता है कि पर्सन आपके कंट्री के, आपके स्टेट के हो, आपसे हमेशा मिलने को आए। अगर ऑनलाइन भी मिलेंगे मैट्रिमोनियल साइट पे या फेसबुक, इंस्टा जो भी, तब भी ये पर्सन जो है आपसे मिलने को आएंगे। हो सकता है बहुत दूर के ना हो, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, ठीक है। और हो सकता है कल्चर वगैरह में डिफरेंस हो, आप दोनों का स्टेटस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं होगी एक दूसरे के लिए। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। सो ये पर्सन हो सकता है लोगों के साथ बहुत रूड हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनेज करने को रेडी हो जाएंगे। आपके लिए आउटस्पोकन भी नहीं होंगे, एकदम चुप हो जाएंगे, एकदम गुड लिसनर हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कभी कभी इंसान जो है ना खुद को भी चेंज कर लेता है सामने वाले इंसान को देखकर। तो हो सकता है कि आपके अंदर ये बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज़ दिखे, जिसके वजह से ये खुद को भी चेंज करना शुरू कर दे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। आपको पाने के लिए या फिर आपको हमेशा साथ रखने के लिए ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी जो है लव मैरिज हो पाएगी या नहीं, तो बहुत 100% चांसेस है। अगर आप अपने करंट पार्टनर से शादी करना चाहते हो, या फिर अगर सिंगल भी हो, तो मे भी हो सकता है कि आप चाहते होगे कि मैं पहले किसी के साथ रिलेशन में आऊँ, अपने पसंदीदा पर्सन के साथ, ठीक है, वो मिल जाए मुझे और उसके साथ मेरी लव मैरिज हो। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, हो सकता है फैमिली इशू बने, लेकिन हो जाएगा। और जो भी लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनका तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत स्मूथ होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे से होगी रीति रिवाज के साथ, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। अगर आप लोग दो डिफरेंट रिलीजन से हो तो हो सकता है 2 बार आपकी शादी हो जाए दोनों डिफरेंट रिलीजन से, ये भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगी, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है कि आपका अगर हाथ थामेंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी भर के लिए हाथ थामेंगे, ये कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि हो सकता है कि आप सेकंड थर्ड मैरिज वाले भी हो और आपने ऐसे पर्सन को फेस किया है, मन में डर है कि कहीं फिर वैसे ना मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन मिल रहे हैं जो कि स्टैंड लेंगे आपका, ठीक है। मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले यहाँ पे लियो का ज़ोडिएक साइन है, तो आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन लियो भी हो सकता है। वैसे मैं और भी ज़ोडिएक साइन लेकर आपको बताऊंगी। तो लियो आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होंगे, बहुत अट्रैक्टिव मैग्नेटिक एनर्जी होगी इस पर्सन के अंदर। और मे भी ऐसा हो सकता है कि इनको और भी मैरिज के प्रपोजल आते होंगे, या फिर रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल आता होगा, या फिर लोग जो है चलते फिरते जो है इसको देख के अट्रैक्ट हो जाते होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ही वैसी है। हो सकता है जब भी ये जाते होंगे तो हज़ारों लोगों के बीच में डिफरेंट लगते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है इनके अंदर। तो लोग जो है इनको देखकर आकर्षित होते होंगे, एक बार बात करने की कोशिश करते होंगे, या फिर चाहते होंगे ये पर्सन मेरे से फ्रेंडशिप करे, मेरे लाइफ में आ जाए। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो पर्सन है काफ़ी डिग्निफाइड है, मतलब अपने स्टेटस को, अपने लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखने वाले पर्सन है। ऐसा नहीं है कि राह में चलते फिरते अगर कोई भी मिल जाए, बात करने की कोशिश करें या नंबर मांगने की कोशिश करें या कुछ भी करे तो सभी के साथ हंस लिए, बातें कर लिए, वैसा नहीं है। थोड़ा सा एरोगेंट या थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन उन्हीं के लिए होगा जो कि इनके लिए स्ट्रेंजर हो। अगर ऐसा होगा कि सभी से बात करते रहेंगे तो कोई भी किसी के साथ फ्रॉड कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर बहुत अवेयरनेस है। इसलिए जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि सभी से बातें करते हैं, लेकिन कभी कोई करता है तो थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है सभी को उतना ज़्यादा भाव नहीं देते। इनको जो पसंद आता है वो सिर्फ उन्हीं से बातें करते हैं, ठीक है। और ये एकदम किसी को भी अपने लाइफ में नहीं आने देते, अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हैं और वो पार ही नहीं कर पाता है कोई। मैं तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई भी इनके दिल को अभी तक जीता नहीं है, और हो सकता है कि आप इनके दिल को जीतो। हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा आपका, वो भी मैं आपको कार्ड्स लेकर बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे बाउंडिंग रहेगी और कैसे है ये खुद,
ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गया कि डिग्निफाइड अपने स्टेटस को, अपने रेपुटेशन को, रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइफ में इंटर करते हैं सामने वाले इंसान के रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए या फिर सामने वाले के फेम को डीफेम करने के लिए। तो हो सकता है ये पर्सन फेमस भी हो, ठीक है, लोग इनको थोड़े बहुत लेवल पे जानते हो, सोसाइटी में जानते हो, काफ़ी रिस्पेक्ट हो, ऑनर हो, तो इस वजह से भी ये अवेयर रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई मेरे को डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ज़्यादा किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, बहुत लॉयल होंगे। ठीक है, जिसके साथ भी होंगे, चाहे फैमिली हो या दोस्त हैं, किसी के साथ भी इनका रिश्ता है वो बहुत लॉयलिटी के साथ निभाते होंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल रहने वाले हैं। ठीक है, आपका हाथ थामा है तो हमेशा रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत इंटरटेनिंग होंगे। क्यों? ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि कैसे? क्योंकि ये एक एक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, जो भी है, या फिर मॉडलिंग की फिल्म में अधिकतर लोगों को आता है एक्टिंग वगैरह, तो ये जो है आपको बहुत हंसाएंगे भी। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन एक सिंगर हो, ठीक है, डांसर हो सकते हैं, जो भी है ये पर्सन बहुत टैलेंटेड होंगे और ये कभी भी पर्सन आपको बोर नहीं फील होने देंगे, कभी नहीं। इस रिलेशनशिप में मैं हमेशा देख रही हूँ कि काफ़ी एडवेंचरस रहेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल होगा, बहुत क्रिएटिव आपका मैरिड लाइफ रह सकता है। और जब क्रिएटिव होगा तो कभी भी आपका ध्यान किसी और की तरफ नहीं जाएगा। और ये थोड़े इनसिक्योर भी रह सकते हैं आपको लेकर कि कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ, इसलिए पर्सन आपको हमेशा खुश रखेंगे। और कहीं ना कहीं आप भी के ये जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस, आप भी बहुत ही ज़्यादा इनको एंटरटेनिंग लग सकते हो, बहुत अच्छे लग सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, तभी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा। जो आपने कार्ड चूज़ किया है उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होगा कि जब भी ये पर्सन आपको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित फील करेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, सेडिटिव एनर्जी भी आपके अंदर नोटिस करेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब भी, जितने देर भी आपके साथ होंगे, बातें करेंगे, बैठेंगे, उस पल को, उस बातों को, उस कॉन्वर्सेशन को वो इंजॉय कर पाएंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि देखने से लगेगा कि बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत रूड हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ज़रा से भी ज़िद्दी नहीं होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये तो सहने वाले पर्सन है। क्योंकि कुछ लोगों को देखकर ऐसा मतलब लुक जज कर देते हैं ना कि ये तो बहुत एरोगेंट होगा, एरोगेंट होगी, लेकिन ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, बैड क्वालिटीज़ नहीं है। मतलब जितने खूबसूरत होंगे, जितने हैंडसम, जितने अच्छी होंगी, उतने ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को माफ़ करते होंगे उनकी गलतियों पे। लेकिन हाँ, अवेयर बहुत रहते हैं। कुछ लोगों ने इनके साथ फ्रॉड कर लिया, कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो उसको दोबारा चांस नहीं देते, माफ़ कर देते हैं लेकिन चांस नहीं देते। ठीक है, सहने की शक्ति इस पर्सन के अंदर बहुत है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और वो सहते बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तब भी ये पर्सन खुश रहते हैं। इस पर्सन के चेहरे पे चार्मिंग है, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ये चीज़ है। क्योंकि आप जितने हाई पोजीशन पे जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, सब कुछ बढ़ेगा, और उतना ही ज़्यादा ये जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालते हैं और उतना ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे है, सन की तरह होंगे ये पर्सन, मतलब अब बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है, सिक्योर हो सकता है। जिस तरीके से एक सन होता है ना, तो सन क्या बताता है कि लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है। सनराइज होता है तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, एग्जैक्टली वैसे ही आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, बिल्कुल रीबर्थ होगा जब आपकी शादी होगी इस पर्सन से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब फर्स्ट टाइम ही मिलोगे उसी दिन से आपकी एक रीबर्थ हो जाएगी, नया शुरुआत हो जाएगा, नए चैप्टर की ओपनिंग हो जाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, डिग्निटी होगा। ठीक है, उन सारी चीज़ों को भी ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपको नर्चर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। आपके चेहरे पे जो है कभी मुस्कान छिन ना जाए या फिर आपके आंखों से आंसू बहे, ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये आपको बिल्कुल आपके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जब इस पर्सन से शादी होगी तो हनीमून पे डेफिनेटली जा रहे हो। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि हो सकता है कि आप और आपके पर्सन आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत स्मॉल फैमिली होगी। ठीक है, हो सकता है कि इनका जॉब कहीं किसी और कंट्री में, किसी और स्टेट में हो, तो मे बी आपको इस पर्सन के साथ शिफ्ट होना पड़ सकता है, स्पेशली फीमेल के लिए। ठीक है, जो फीमेल दिख रही है, और जो भी मेल दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे ये चांसेस है ना कि आप लोग जो है सिर्फ साथ रहोगे। हो सकता है कि पेरेंट्स
अलग रहे, ये भी चांसेस हो सकता है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि काम की वजह से, ऐसा नहीं कि अपने शौक की वजह से। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि ये पर्सन जहाँ भी होंगे, जिस भी पोजीशन में होंगे, वो उनका एकदम हाई पोजीशन होगा। जिस भी फील्ड में होंगे, इनको लीडरशिप क्वालिटी शुरू से ही पसंद है। ठीक है, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये अपने हॉबीज़ को, ठीक है, उस पर भी वर्क कर रहे हो, अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनका प्रोफेशन भी अलग से है, जो कि बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो पेरेंट्स की तरफ से बोला गया उसको भी इन्होंने पूरा किया, जॉब दिखाया, लेकर दिखाया कि हाँ देखो मैंने तुम्हारे जो सपने इसको ही पूरा किया अपने पेरेंट्स को। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अपने सपने को भी ये पूरा करने को चल पड़े हैं। ठीक है, तो काफ़ी सेल्फ रिलायंट ये पर्सन होंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस पर्सन के अंदर मैं डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन देख पा रही हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और उस डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को या विल पावर को कोई भी नहीं हिला सकता इस पर्सन के अंदर, वो चीज़ है। ठीक है, ये पर्सन हमेशा ही चाहेंगे कि आप इनके सपोर्ट में रहो। दुनिया में कोई रहे या ना रहे सपोर्ट में, आप इनके सपोर्ट में रहो। क्योंकि हो सकता है कि जो भी आप फीमेल देख रही हैं, आपके जो हस्बैंड होंगे, हो सकता है कि उतना ज़्यादा उनकी फैमिली से नहीं बनता होगा। फैमिली में स्पेशली हो सकता है कि फादर से उतना ना बनता हो। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन फिर भी हाँ, ये चाहेंगे कि फैमिली का भी सपोर्ट रहे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देंगे। और ये चाहेंगे कि कोई सपोर्ट में रहे या ना रहे, तुम मेरे सपोर्ट में हमेशा रहना, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। ठीक है, और आप इनके लाइफ में आओगे बिल्कुल एक सनराइज की तरह। ठीक है, ये आपकी लाइफ में आएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही। और लॉयल्टी का कार्ड है। इट मीन्स कि यूनिवर्स आपको ये क्लियरली बताना चाहते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्या होगी, लॉयल्टी होगी। और उसके साथ साथ थोड़ा सेंसिटिविटी भी हो सकती है, मतलब आपके जो पर्सन है वो थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि थोड़े से नर्वस होने वाले पर्सन है। नर्वस मतलब हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आप मिलोगे, इनसे बातें करोगे, तो उस टाइम हो सकता है थोड़े नर्वस हो जाएं, थोड़े से घबरा जाएं, थोड़ा सा खुल के बातें ना कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम जो देख रहे हो उसी की बेसिस पे आप इनको जज कर लो, बल्कि ये पर्सन बहुत डिफरेंट होंगे। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनसिक्योर रह सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे लगोगे, आप नेचर वाइज भी बहुत अच्छे लगोगे, लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे लगोगे। तो इनको ऐसा लगेगा कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा होगा, आपको भी ऐसा लगेगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। एक दूसरे को सब कुछ जो है अपने बारे में बताओगे। शादी से पहले, जब आपकी शादी फिक्स होगी उसके पहले बिल्कुल प्योर क्लियरिटी होगी, पूरा क्लियरिटी होगी। और इसी वजह से आप लोग तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। आप लोगों का रिलेशन जो है डेवलप होता चला जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, इनका स्किन जो है थोड़ा सा ड्राई हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि पर्सन फेयर हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है ये पर्सन कोल्ड क्लाइमेट के हो सकते हैं। ठीक है, और इस पर्सन का ऑयली स्किन नहीं होगा। ऑलराइट, तो दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत हाईली एक्टिव रहते हैं। अगर किसी भी काम को करते हैं तो बहुत फुर्ती में करते हैं। आप देख पाओगे कि अभी वो जो है 18 फ्लोर पे थे, अब जो है तुरंत नीचे आ गए। तो ऐसे एकदम इतना ज़्यादा ये पर्सन एक्टिव रहते होंगे। कोई भी काम जो है फटाफट करते होंगे, रुकते नहीं होंगे, आलसी नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं आलसी, लेकिन आपके पर्सन नहीं होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि फैमिली से उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखते होंगे, ओकेजनली मिलते होंगे, एंजॉय करते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, प्रैक्टिकल बहुत होंगे। बिजनेस हो सकता है। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि पर्सन बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बाहर रह के जॉब कर रहे हो। ठीक है, जो भी है बहुत ज़्यादा बॉडी केयर करते होंगे। उसके साथ साथ जो भी करते होंगे लाइफ में प्लान के साथ करते होंगे, ऐसे नहीं बढ़ते होंगे। और मैंने आपको बताया कि हर एक काम को ये क्या करते हैं, फुल करते हैं, अच्छे से करते हैं। ठीक है, और ये चाहते हैं कि मैं जब भी घर पे लौट के आऊँ, मेरी शादी हो, तो मेरा जो पार्टनर है मेरी रिस्पेक्ट बहुत करे, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस करें कि वाह आज तूने बहुत अच्छा काम किया, ये वो। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। बहुत स्ट्रांग और भी करना चाहोगे तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर आप बहुत थक के हार के आए हो काम करके, हार्ड वर्क करके, और आपके पर्सन आपके लिए चाय बना कर रखी है, आपको कॉफ़ी बना कर पिलाए, आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करे, तो ऑफकोर्स आपका जो थकान था वो सब भूल जाओगे, जो टेंशन था ऑफिस का सब खत्म हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपके जो पर्सन वो चाहेंगे कि आप इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करो, प्रेस करो, और आपका यही मोटिवेशन, जैसे बस उनको थोड़ा सा सहला देना, उनकी तारीफ़ें कर देना, ठीक है, ये इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगा।
और एक बात है, ये जो पर्सन है आपको पाने के लिए और आपके साथ अच्छा लाइफ बिताने के लिए अगर इनको सैक्रिफाइस करना पड़े तो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन जो है एक गुरु हो सकते हैं, मतलब टीचर हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे, हस्बैंड बनेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो है एक बहुत अच्छे फादर बनेंगे, ठीक है। वैसे ही जो है ये एक बहुत अच्छी मदर बनेंगी और एक बहुत अच्छी पार्टनर बनेंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि डिवाइनली ये बहुत ज़्यादा गाइडेड है। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रेस है, दया है लोगों को लेकर। फिलोसफर भी हो सकते हैं ये पर्सन और विजडम भरे होंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और थोड़े से रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल भी होंगे और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, ठीक है। ना ही किसी की रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, सभी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते होंगे। हो सकता है इन्होंने बहुत सारे होली बुक्स भी पढ़े हो, सारे लोगों के जो भी रिलीजन होते हैं सभी के जो है होली बुक्स इन्होंने पढ़ रखे हों, ठीक है। नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। 9th हाउस की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये पर्सन जो है बहुत किस्मत इनका चमका हुआ होगा, ठीक है। बहुत अच्छा किस्मत लेके ये जन्म लिए होंगे। 9th हाउस की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि आपके जो पर्सन है मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे, ठीक है, रिलीजियस के साथ साथ। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि ये जो पर्सन है ना, ये जो भी अपने लाइफ में चाहते होंगे उस चीज़ को हासिल कर लेते होंगे। ये पोटेंशियल इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। मतलब जो मैनिफेस्ट करते होंगे वो पा लेते होंगे। जैसे कोई इच्छा कर लिया और उस पर मेहनत कर दिया तो ये मिल जाता होगा इनको, और बहुत जल्दी मिलता होगा, बहुत शॉर्ट टाइम में मिलता होगा। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपनी ड्यूटी को, अपने काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक बार काम के लिए इनको बुला दिया गया तो एकदम बिल्कुल चले जाते होंगे। हो सकता है ये पर्सन आर्मी के भी हो सकते हैं और वो मुझे क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। वो टैलेंट दिखाई दे रहा है, वो पावर दिखाई दे रहा है जो एक आर्मी में स्पेशल फोर्सेस वाले पर्सन में होता है। तो SPF मतलब स्पेशल फोर्स के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आर्मी के भी हो सकते हैं, एयरफोर्स नेवी के भी होने के चांसेस हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनका खुद का कोई इंटरनेशनल कनेक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आर्मी के नहीं हुए, डॉक्टर नहीं हुए, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इनका कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कनेक्शन होगा। इंटरनेशनल हो सकता है कि बिजनेस हो सकता है, एक्सपोर्ट करते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी इनका कुछ काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है वहाँ काम करते हो सकता है कि शिप वगैरह होता है, पोर्ट वगैरह, वहाँ पे ये पर्सन रहते हो और काफ़ी हाई पोजीशन पे होंगे। तो इंटरनेशनल कनेक्शन इनका हो सकता है कि बाहर किसी कंट्री में रह के ये पर्सन जॉब करते हो, ठीक है। इनका कुछ हो सकता है प्रोडक्ट वगैरह अपना लॉन्च करते हो, एक डॉक्टर हो सकते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन भी हो सकते हैं ये पर्सन। हो सकता है बाहर इनको बुलाया जाता हो कुछ सर्जरी वगैरह करने के लिए, ये चांसेस है। मतलब काफ़ी हाईफाई ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी है। सो पाइसेस एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो माइंड ब्लोइंग होंगे, मतलब काफ़ी एम्पैथेटिक पर्सन होंगे, बहुत सच्चे पर्सन होंगे, ट्रूथफुल एनर्जी है, साइकिक होंगे, अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनकर ही अपने लाइफ में आगे बढ़ते होंगे, ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिलीजियस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि इनका जो रिलीजन है उसकी आप रिस्पेक्ट ज़रूर करो। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का सेम रिलीजन हो, तब तो और भी बहुत अच्छा है कि आप लोग जल्दी से एक हो जाओगे। आपके पेरेंट्स भी जो है ज़्यादा आप लोगों को नहीं रोकेंगे टोकेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपके पर्सन के लिए ज़ोडिएक साइन जेमिनी। ओके, सो जेमिनी का फिर से यहाँ पे है आपके लिए। तो ज़ोडिएक साइन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लियो है, एरिस है, पाइसेस है और जेमिनी, मतलब एयर साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो एयर साइन आपको यही बता रहा है, जेमिनी, ये पर्सन बहुत चुलबुले टाइप होंगे, ठीक है। चुलबुले कहने का मतलब मस्ती करने वाले पर्सन हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये हमेशा कुछ ना कुछ करने वाले पर्सन हो सकते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होगी इस पर्सन के अंदर लाइफ में कुछ करने की। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी फ्लर्टी भी हो सकते हैं, बहुत फ्लर्ट कर सकते हैं। वर्सेटाइल एनर्जी होगी इस पर्सन के अंदर। एक टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते होंगे। फॉर एग्जांपल एक टाइम बहुत सीरियस हो गए, बहुत प्रैक्टिकल, तो एक टाइम ऐसा रहेगा कि बहुत फ्लर्ट करेंगे, रोमांस करेंगे, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि बहुत बच्चों जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है, बच्चों जैसे कहने का मतलब हंसाने का। तो इस तरह से इनकी एनर्जी चेंज होती होगी। बहुत अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लाइफ में थोड़ा सा नर्वस होते होंगे ज़रूर, कभी कभी कोई डिसीजन लेने में या फिर किसी चीज़ में नर्वस हो जाते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है और ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कभी ये नर्वस हो तो आप इनको संभालो। दूसरी बात, आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन जो होगा
एक दूसरे को कम्युनिकेट जो करोगे, बातें करोगे, वो बहुत अच्छे से करोगे, मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों का जो रिलेशन है, जो मैरिड लाइफ है, वो कैसा रहेगा, ठीक है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। देख लेते हैं कैसा होने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसा होगा इनका मैरिड लाइफ। सबसे पहला कार्ड है आपका दिस वन, ओके, एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनको नेचर बहुत पसंद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हनीमून पे अगर आप लोग जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे नेचर में। और हो सकता है कि हर एक दिन इस पर्सन के साथ आप नेचर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। और ज़रूर लिखिए कमेंट में, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे विथ माई पार्टनर। ऐसे लिख सकते हो आप, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो कनेक्शन होगा एक दूसरे के साथ भी बढ़ेगा। नेचर में रहोगे तो और भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की नेचुरल हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, हो सकता है कि इनका कुछ फार्मेसी वगैरह भी हो सकता है, जैसे हर्ब का, ठीक है। हो सकता है कि कुछ जड़ी बूटियों का हो सकता है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये नर्स हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और डॉक्टर भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा होगा इनका मैरिड लाइफ। ओके, दिस वन। सबसे पहले कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए आई एम ब्लेस्ड विथ अबंडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको आपके मैरिड लाइफ में मिलेगा। आप बहुत लकी होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट में आई एम फॉर्चुनेट एंड आई अप्रिशिएट एंड एन्जॉय माई प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका जो आगे आने वाला टाइम है, इस पर्सन के साथ जो रिश्ता होगा वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगा, खुशियाँ देगा। एक अच्छा ज़िंदगी के साथ साथ एक अच्छी ब्यूटीफुल सी लविंग प्लेस पे आप रहने वाले हो। आपकी लाइफ अच्छे होंगे, आपके एक्शंस अच्छे होंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। मतलब आपका जो ये लाइफ होगा इस पर्सन के साथ बहुत बैलेंस्ड होगा। मतलब कि आप हेल्दी वेल्दी भी रह रहे हो। हेल्दी वेल्दी कहने का मतलब पैसे भी है, बॉडी से भी आप हेल्दी दिखाई दे रहे हो, अच्छे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम काम एंड रिलैक्स, आई एक्सरसाइज रेगुलरली, आई एंजॉय मेडिटेशन, प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रह के आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, जैसे कि शांत रहना, खुश रहना, गुस्सा को छोड़ देना, एक्सरसाइज करना रेगुलरली, उसके साथ साथ मेडिटेशन करना, ये तो आपको सिखाएंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो आप बहुत ज़्यादा फंक्शन करोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे नॉर्मली। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और आपका बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट, बहुत सारी चीज़ों का ये पर्सन ख्याल रखने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है। एंड यहाँ पे है एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपको ये बताना चाहती है, मैंने आपको पहले बता दिया कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में क्या होगी, खुशियाँ होंगी और पैसे की कमी नहीं होगी। बिल्कुल फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। जैसा आप विश करोगे वैसे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जब फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिलोगे तो वो पर्सन जो है आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, देख लेते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। फर्स्ट टाइम में ही देखकर पर्सन आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि मुझे इसके साथ ही घर बसाना है, मुझे इसके साथ ही अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं अपने मैरिड लाइफ के। 10 ऑफ कप्स, इससे बेहतर क्या कार्ड होगा, ठीक है। इनको देखते साथ ही ऐसा लगेगा कि आप मैरिज मटेरियल हो, शादी मटेरियल हो, और मुझे इससे ही शादी करनी है ही, और कोई नहीं हो सकता दूजा। और अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचोगे। सबसे पहले देखते हैं दिस वन। ओके, 9 ऑफ। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है कि आप थोड़े से टेंशन में आ जाओ कि मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। हर एक लोगों का होता है, नॉर्मल सी बात है, ये आप सोचोगे। लेकिन क्वालिटीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि पर्सन कैसे होंगे। तो धीरे धीरे जो बातें करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग लगेंगे, कहने का मतलब बहुत रिच लगेंगे, और थोड़े से कंजूस भी लग सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस पर्सन के साथ एक बहुत डिफरेंट अलग सा आपको फीलिंग होगा, वो है सोलमेट कनेक्शन का फीलिंग होगा। और इसी वजह से आप इस पर्सन से शादी भी करोगे, और धीरे धीरे आपको स्टेबिलिटी महसूस होने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी लाइफ को कंप्लीट कर रहे हैं, मेरी पूरी दुनिया है, द वर्ल्ड का कार्ड है। उसके साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि ये जो पर्सन है मेरे लिए स्टैंड लेंगे, मेरे लिए हार्ड वर्क करेंगे। तो इनकी बातें जो हैं आप, और इनका जो एक्शन है वो भी आपके दिल को जीत लेगा, ठीक है। और धीरे धीरे देखिए, एक दिन में तो ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप पहले कन्फ्यूजन में रहोगे, पहले दिन मिलोगे, पहले दिन बात करोगे, आपको बहुत टेंशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये तो मेरे सोलमेट है, हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो लवर का है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होने लगेगा, ठीक है। आपको इनके
अंदर जब पूरा वर्ल्ड दिखने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, ये मेरे लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ आपको फील होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जब आपको देखेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर तो पूरी तरह फ्लैट हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन से स्टेट के हैं ये पर्सन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ के हो सकते हैं ये पर्सन, झारखंड के हो सकते हैं, और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं। केरला, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटका, बेंगलुरु, बिहार, लद्दाख, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, उत्तराखंड, एक लास्ट देखते हैं वो आपका राजस्थान, ठीक है। और एक आपका जो है कार्ड वो नीचे गिर चुका है, वो है वेस्ट बंगाल, सबसे पहले वही आया था, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है नेम इनिशियल क्या है, आपके कोई करंट पर्सन है, मैच ज़रूर कीजिएगा। JENWRVUT। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। FSKP एंड एक लास्ट है H, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, ठीक है, आप मैच कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे चांसेस है कि आपके जो पर्सन है ऑस्ट्रिया के हो सकते हैं, एंड देन ये पर्सन हो सकते हैं आपका एल सल्वाडोर, ठीक है, मोरक्को, एंड यहाँ पे स्पेन भी है आपका, ठीक है, देख सकते हो आप फ्लैग। यहाँ पे है म्यांमार, दिस वन, यूक्रेन के हो सकते हैं, एंड और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं। ये पर्सन तुर्की के हो सकते हैं आपके, तुर्की है, इसका नेम भी चेंज हो चुका है। एंड देन है यहाँ पे आपका नॉर्वे के हो सकते हैं आपके पर्सन, यूके, और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है आपका कोलंबिया, सर्बिया, कनाडा, पोलैंड के हो सकते हैं आपके पर्सन, मे बी ग्रीस के भी हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन। देन यहाँ पे है आपका मोनाको, ब्लीज, इजराइल, भूटान, एंड एक दो लास्ट यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका आया है आयरलैंड, ठीक है, ईरान, चिली, पनामा, एंड एक लास्ट। ओके, सो यहाँ पे लास्ट आया है आपका फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। सो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि इन सारे कंट्रीज़ में आप इस पर्सन के साथ जाओगे, घूमोगे, फिरोगे, एंजॉय करोगे, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, सो आप भी अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो फैमिली मेम्बर बन के। ओके, पर्सनली के लिए आप लोग कांटेक्ट कर लेना, मैंने जीमेल और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।